बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 के ऊपर और इसमें आवेदन की प्रक्रिया अब स्टार्ट होने वाली है। ऐसे में इसमें जो भाग लेंगे अभ्यर्थी वो वही अभ्यर्थी होंगे जो एस्टेट या सीटेट पेपर 2 पास हैं। अब जो इस बार एस्टेट 2023 एग्ज़ाम हुआ है, एग्जैक्टली उसका रिज़ल्ट आ चुका है, उसका मार्कशीट वगैरह आप लोग देख चुके हैं। लेकिन यहाँ जो एक प्रॉब्लम आ रही है कि अब जो है एस्टेट यानी कि BSEB का जो साइट है वो खुल ही नहीं रहा है, वह साइट है ही नहीं। तो फिर जो ये मार्कशीट है कई सारे अभ्यर्थी जो डाउनलोड नहीं किए हैं उनका क्या होगा। चूँकि एक्चुअली बात ये है कि शुरुआत में जो ये मार्कशीट आया था जो आप देखे होंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वेब कॉपी लिखा हुआ था। लेकिन बाद में ये 3 सेंटेंस जो लिखे हुए आए हैं, 3 पॉइंट को इंगित करते हुए जो मार्कशीट आया है वो मार्कशीट बहुत सारे अभ्यर्थियों ने डाउनलोड नहीं किया है। इसी के ऊपर हम बात करेंगे और बहुत सारे लोग इसे लेकर चिंतित भी हैं। तो हम बात करेंगे कि इसका क्या कुछ होने वाला है। तो मैं आपको शुरुआत में ही आश्वस्त कर दूं कि आपको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि स्पष्ट प्रावधान स्पष्ट रूप से कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि इसी मार्कशीट से इसी से आपका सब कुछ आगे का प्रोसेस होगा। बीपीएससी टीआरई 2.0 की तैयारी आप कर रहे हैं और पुस्तकों की तलाश कर रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह किरण पब्लिकेशन का बुक है। आप जिस भी सब्जेक्ट से जिस भी विषय से बिलोंग करते हैं उस सब्जेक्ट का बुक आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ कई बुक का लिस्ट दिया गया है और यह पिछली बहाली में भी एक सर्वश्रेष्ठ बुक साबित हुआ है। इस बुक को खरीदने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप विजिट करेंगे और वहाँ से परचेज कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत सारे अभ्यर्थी इस बार एस्टेट परीक्षा क्वालिफाई कर गए और इतनी भारी मात्रा में क्वालिफाई किए हैं कि थोड़ा सा बोर्ड जो है BSEB उसे मार्कशीट वगैरह तैयार करने में दिक्कतें हो रही होंगी। इसे लेकर ही उस पर जो है तीसरा पॉइंट आप अगर देखिएगा, तीसरा पॉइंट देखिएगा तो उसमें यही लिखा हुआ है कि रिकमेंड किया गया है BPSC को कि इसे वैलिड किया जाए। अगर मतलब ऐसा मार्कशीट लेके आपके पास अगर कोई अभ्यर्थी जाता है तो इसे वैलिड किया जाए। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि इसे इसलिए वैलिड किया गया क्योंकि अभी जो है सारे लोगों को मार्कशीट देना, जो हार्ड कॉपी है वो बांटना या वो देना इतना आसान काम नहीं है। तो धीरे धीरे जो है बोर्ड ये प्रक्रिया करेगी। दूसरी तरफ हम बात कर लें, आइए मैं आपके बारे में ही बात करता हूं कि एस्टेट सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं करने वालों के लिए। तो यहां आप देखिएगा कि आपके पास कोई प्रमाण पत्र भी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि आप एस्टेट पास हैं। तो फिर वहां दीजिएगा क्या। यहाँ हम एस्टेट 2023 की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपके पास इसका प्रमाण अगर हम देखेंगे तो इसमें आपके पास प्रवेश पत्र भी नहीं है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम दिए तो वहाँ आपका प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड भी ले लिया गया। हाँ, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो अपना PDF फाइल बचा के रखे होंगे तो वो निकाल सकते हैं। दूसरा जो कारण है कि सर्टिफिकेट बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड भी किया है और कई लोग इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड वगैरह करके रखे भी नहीं हैं। अब लोग सोच रहे हैं कि अगर फॉर्म आवेदन शुरू होगा तो हम वहाँ पर क्या प्रमाण देंगे एस्टेट क्वालिफाइड के रूप में। दूसरा जो छोटा सा न्यूज जो कि अच्छी खबर है, आप देखे भी होंगे कि दूसरे चरण की जो भर्ती प्रक्रिया होगी उसमें अभ्यर्थियों के लिए जो प्रश्न आएंगे वो अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। यानी कि अभ्यर्थी फ्रेंडली कहने का मतलब थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि पिछले साल उतने इजी और उतने आसान नहीं पूछे गए थे। बात यहाँ BPSC का यही सोच है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन के स्तर इतने हाई थे कि कट ऑफ बहुत कम गया और फिर भी अभ्यर्थी भी नहीं मिले। कट ऑफ कम कर देने के बाद भी बहुत सारे अभ्यर्थी पास नहीं हुए, इसलिए क्वेश्चन का स्तर ऐसा रखा जाए जिसमें अधिक से अधिक अभ्यर्थी अधिक मार्क्स गेन कर सकें और उन्हें जो है अभ्यर्थियों का चयन करने में आसानी हो। खैर, आगे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ आप आइएगा तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा आपको लिए चलता हूँ BPSC टीआरई फर्स्ट पे। BPSC टीआरई फर्स्ट को आप याद कीजिए, आप अगर उसमें शामिल हुए होंगे तो निश्चित तौर पे आप जानते होंगे कि एपियरिंग वाले को भी उसमें मौका दिया गया था। अब एपियरिंग करने का मतलब जो सीटेट अपना आवेदन कर चुके थे तो उनको मौका दिया गया और उनसे जो है जब आवेदन BPSC का हो रहा था तो उस वक्त जो है प्रमाण के रूप में उनसे एडमिट कार्ड ले लिया गया कि आप इस परीक्षा में सीटेट दिए हैं और जब भी आपका रिजल्ट आएगा आपके पास जब प्रमाण पत्र या मार्कशीट वगैरह आ जाएंगे तो फिर से आप अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पर जो बात है, यहाँ बात कुछ अलग है इससे। और यहाँ क्या है कि आपका
परीक्षा हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है और जो वेब कॉपी है वो भी बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल है। दूसरी बात है कि अभी जो है बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो हम बात करते हैं वो एक संभावित तिथि है कि 3 नवंबर से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आज 1 तारीख हो गया और आज अभी तक कोई सूचना नहीं है। वेट करना होगा कि आवेदन स्टार्ट होता है या और भी डिले होता है। दूसरी तरफ जब भी आवेदन शुरू होगा, और ख़ास करके मैं बता दूं कि यह जो आवेदन होगा वो ख़ास करके होगा 2023 में जो एस्टेट पास किए हुए हैं लगभग वही लोग इसमें शामिल होंगे। बाकी बात जो रीमेन रह गए हैं, शेष रह गए हैं पिछली बहाली में, वो भी बैठेंगे, लेकिन अधिकतर लोग 2023 वाले ही होंगे। और अधिकतर लोगों के पास अगर ये मार्कशीट है भी तो वो वेब कॉपी वाला है, नहीं तो आपके जैसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है। तो आपको चिंतित बिल्कुल नहीं होना है। इसके लिए कोई ना कोई नोटिफिकेशन बीपीएससी की तरफ से शिक्षा ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेजी जाएगी, जिसमें पूर्णतः जो है फिर से या तो साइट खुलना शुरू हो जाएगा, नहीं तो कोई ना कोई प्रावधान किया जाएगा जिसको लेके आप अपना आवेदन कर पाएंगे। तो बिल्कुल बिंदास रहिएगा और ये कतई नहीं सोचिएगा कि हमारा आवेदन जो है छूट जाएगा, क्योंकि आप अगर पास हैं, क्वालिफाइड हैं, तो आपको हर हाल में इस परीक्षा में शामिल होना है। आपके लिए जो भी प्रावधान होगा वो आयोग करेगी, बिहार बोर्ड करेगी, चाहे फिर से एक बार साइट खुलना पड़े और वहाँ से आप अपना ये वेब कॉपी अपलोड करेंगे और देख पाएंगे।